हेलो एवरीबॉडी, दिस इज स्वीटी हियर। वेलकम बैक टू आवर चैनल अंश कॉमर्स टेक। तो आज हम कंपनी अकाउंट इश्यू ऑफ डिवेंचर का लेक्चर नंबर 4 कवर करेंगे, जिसमें हम इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो अदर देन कैश का मतलब है कंसिडरेशन पे अदर देन कैश। इसका मतलब है अगर कंपनी ने किसी की सर्विसेज ली हैं या कोई बिजनेस वगैरह परचेज करा या कोई एसेट वगैरह परचेज करी है, तो उस टाइम पे वो कैश देने की बजाय अपने कंपनी के डिवेंचर्स दे रही है। ये हमने शेयर कैपिटल में भी करा था कि कंपनी शेयर्स इशू करती है अदर देन कैश, मतलब कैश देने की बजाय वो शेयर्स वगैरह इशू करती है। यहाँ पे भी हम वही केस करने वाले हैं, बस यहाँ पे शेयर की बजाय हमारा डिवेंचर हो जाएगा। तो देखते हैं केस नंबर 1, इशू ऑफ डिवेंचर टू प्रमोटर। तो वही लोग जो हमारे बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, इसको इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस भी बोलते हैं या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी बोलते हैं। सो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर, फर्स्ट एंट्री ये बनेगी। और सेकंड, क्योंकि प्रमोटर्स को हमने डिवेंचर देनी है, तो प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर, मतलब 11.9% जो भी डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट होगा वो आ जाएगा। तो ये आपकी फर्स्ट होगी इशू ऑफ डिवेंचर्स टू प्रमोटर। फिर सेकंड केस है इशू ऑफ डिवेंचर टू अंडरराइटर। तो अंडरराइटर को हम अंडरराइटिंग कमीशन देते हैं, तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स, क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ कमीशन उनको मिलना है। तो अंडरराइटर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स, और अंडरराइटर्स को कमीशन के बदले में क्या मिलना है, डिवेंचर्स। तो अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर्स, या कैटेगराइज जो भी होगी 9-10% वो डिवेंचर्स मिल जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है इशू ऑफ डिवेंचर्स टू वेंडर्स। तो वेंडर वो होता है जिसका हम बिजनेस परचेज करते हैं, मतलब सेलर। तो फॉर द बिजनेस परचेज, अगर यहाँ पे बिजनेस परचेज के लिए एंट्री पास करनी है, तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू वेंडर्स, ये सिंपल एंट्रीज होती हैं। लेकिन अगर बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे बच जाती है, तो हम उसको डेबिट साइड पे बचती है तो गुडविल बोलते हैं, और क्रेडिट साइड पे बचती है बैलेंसिंग फिगर तो हम उसको कैपिटल रिजर्व वर्ड यूज करते हैं। गुडविल और कैपिटल, गुडविल डेबिट होगी, मतलब बैलेंसिंग फिगर डेबिट आई तो गुडविल, और बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट आई तो कैपिटल रिजर्व। तो ये आपकी मतलब अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस होगा तो ऐसे ही बनेगी, नहीं तो सिंपल एंट्री आएगी सन्ड्री एसेट टू वेंडर्स, मतलब सिंपल एसेट परचेज करने के लिए सन्ड्री एसेट्स टू सन्ड्री लायबिलिटी टू वेंडर। अगर बैलेंसिंग फिगर कोई नहीं आती तो ना गुडविल आएगी ना कैपिटल रिजर्व आएगा। इन दोनों में से कोई एक होगा, जरूरी नहीं है कि दोनों नहीं आ सकते, सिर्फ एक ही होएगा, या तो गुडविल होगी या तो कैपिटल रिजर्व का बैलेंस आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद अब वेंडर को हमने पेमेंट करनी है, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर्स। तो इन सब केसेस के लिए जो इशू ऑफ डिवेंचर्स हैं वो एट पार भी हो सकते हैं, एट प्रीमियम भी हो सकते हैं, एट अ डिस्काउंट भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि डिवेंचर जो है डिस्काउंट पे भी इशू होते हैं। तो इसका केस देखते हैं कि कैसे ये हो सकता है। वी लिमिटेड परचेज एसेट 9,90,000 फ्रॉम ए लिमिटेड एंड पेमेंट वाज मेड बाय इशूइंग द 11% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। तो पढ़ के पता चल गया कि उसको कैश नहीं देना, हमने डिवेंचर्स देने हैं बिजनेस परचेज के लिए। तो एंट्री बिजनेस परचेज की, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताई है, एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू वेंडर। तो यहाँ पे तो सिंपल एसेट ही बिजनेस ही लिखा हुआ, तो हम लिखेंगे सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू एज लिमिटेड, क्योंकि ए से बाय करा है, ए इज द सेलर ऑफ द बिजनेस। तो 9,90,000 की अमाउंट आ गई। अब मैंने इनको केसेस में डिवाइड कर दिया कि ए को पेमेंट कैसे होने वाली है, इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर व्हेन द डिवेंचर आर इशूड एट अ पार। तो सबसे पहले क्योंकि वेंडर को मिलना है ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 11%, क्योंकि कैटेगरी 11% की है डिवेंचर्स। सबसे पहले हमें यहाँ पे फिर नंबर ऑफ डिवेंचर्स ढूंढने पड़ेंगे। कैसे आएंगे? परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर। तो परचेज कंसिडरेशन है 9,90,000 की, वेंडर को जितनी अमाउंट देनी होती है, डिवाइड बाय 100, तो 99 डिवेंचर्स आ गए। 100 इसलिए किया, इशू प्राइस हमें बताया 100 रुपीज ईच है, तो 100 इंटू 100 मल्टीप्लाई किया तो 9,90,000 की डिवेंचर की पेमेंट हो गई। ठीक है। नेक्स्ट है इशू एट अ 10% प्रीमियम की, डिवेंचर आपके प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, तो फिर हमें पता है ए लिमिटेड को पे करना है, तो ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर। ये तो सिंपल एंट्री, प्रीमियम भी है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि कंपनी के लिए प्रॉफिट है तो प्रॉफिट क्रेडिट होता है टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो अमाउंट पे आते हैं, फिर नंबर ऑफ डिवेंचर्स ढूंढेंगे, तो फिर वही फॉर्मूला, परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय इशू ऑफ प्राइस। परचेज कंसिडरेशन 9,90,000 की है वेंडर की, डिवाइड बाय 100 प्लस 10 क्या है हमारा? प्रीमियम था 10%। किसका करना? फेस वैल्यू का। किसका करना? फेस वैल्यू का। तो फेस वैल्यू 100 है, उसका 10% किया, रुपीज आपका 10 आपका प्रीमियम आ गया। 9,90,000 डिवाइड बाय 110 किया तो 9,000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स आए।
अब पेमेंट कैसे करनी है, एज लिमिटेड तो वही आएंगे जितने की उनको पेमेंट मिलनी है 9,90,000 की। याद रखना जो डिवेंचर्स होते हैं वो हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होते हैं, तो 100 इंटू 9,000 डिवेंचर्स। सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपीज़ का है तो 10 इंटू 9,000, तो 9 लाख और 90,000 दोनों ऐड करोगे तो 9,90,000 ही बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस है लास्ट, इशू एट अ 10% डिस्काउंट। अब डिवेंचर जो है डिस्काउंट पे इशू होने वाले हैं, तो एज लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 11% सिंपल एंट्री थी। डिस्काउंट क्योंकि कंपनी के लिए लॉस है इसलिए ये यहाँ पे डेबिट हो गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। अब बात आती है अमाउंट कैसे आएंगी, फिर वही नंबर ऑफ डिवेंचर्स ढूंढेंगे। तो कैसे 9,90,000 की परचेज कंसिडरेशन है, वही 9,90,000 की परचेज कंसिडरेशन है। यहाँ पे डिस्काउंट लेस होता है क्योंकि हमें पता है डिस्काउंट का मतलब है कंपनी के लिए लॉस है, तो कंपनी कितने के 90 रुपीज़ का एक डिवेंचर इशू कर रही है, तो नंबर ऑफ डिवेंचर आए 11,000। और डिस्काउंट कैसे निकाला, फेस वैल्यू पे 10% कर दिया तो आपका ₹10 आ गया। अब हम जैसे कि मैंने बताया कि डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू से आएंगे, तो 100 इंटू 11,000 तो ये आपका 11 लाख हो गया, और 10 इंटू 11,000 तो ये 1,10,000, और ए लिमिटेड तो उतना ही रहेगा जितना का उसको मिलना था स्टार्टिंग की एंट्री में 9,90,000। तो ये हो गया आपकी डिस्काउंट की एंट्री। बस इतना सा डिफरेंस है कि सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होना क्योंकि कंपनी के लिए प्रॉफिट है, और डिस्काउंट डेबिट होना कंपनी के लिए लॉस है। नंबर ऑफ डिवेंचर निकालते वक्त प्रीमियम ऐड होता है, और नंबर ऑफ डिवेंचर निकालते वक्त डिस्काउंट के केस में डिस्काउंट लेस होता है, ठीक है। और लास्ट एंट्री ये वाली है कि अगर डिस्काउंट का केस है तो आगे हम वैसे इस चैप्टर में और भी पढ़ेंगे, तो उसमें है कि डिस्काउंट को राइट ऑफ करना होता है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ ट्रांसफर कर दिया आपने, P&L में, क्योंकि कंपनी अपने इस डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर के लॉस को P&L से कवर करती है। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, तो यहाँ से ये राइट ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो ये था आपका इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन द कैश का टॉपिक। तो इफ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।